महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हुई। 20 नवंबर को चुनाव होने वाले और 23 नवंबर को रिजल्ट होने वाले। सभी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारी थी। उसी तरह कई उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार भी उतरे थे मैदान में। उसी तरह काफी प्रचार प्रसार सभा होते गई। अभी प्रचार प्रसार जो है रुक चुका है और लगभग एक दिन के बाद जो है चुनाव होने वाले हैं। हर बार हम लोग जो है गोंदिया विधानसभा हो, भंडारा विधानसभा हो, पूरे महाराष्ट्र के ऊपर चर्चा करते हैं। उसी तरह आज भी हमारे साथ में जो है विदर्भवादी नेता श्री छैल बिहारी जी अग्रवाल। छैल बिहारी जी अग्रवाल, न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके पहले भी आपने काफी आकलन बताए थे जिस लोकसभा का चुनाव हुआ था कि किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी देश में। आज भी हम लोग महाराष्ट्र का विधानसभा का जो चुनाव है उसके ऊपर जानेंगे। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है अभी विधानसभा का, लगभग क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई थी। 48 में से 8 या 9 जीते थे। वो क्या था, उस समय भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गुमरा गए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुमरा गए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम मोदी जी के भरोसे जीत जाएंगे। इधर में जयप्रकाश नड्डा, जो जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने बोल दिया हमें भी उसकी आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस के जितने भी संगठन है, आरएसएस है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सब सोए थे। कोई काम ऐसा नहीं लगा था काम करने करके, चुपचाप बैठे थे। अभी सभी सक्रिय है। तो पहले वाली स्थिति नहीं बनेगी भाजपा की। भाजपा पहले से काफी प्लस में जाएगी। पिछले चुनाव में भाजपा 105 थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 के पार हो जाएगी भाजपा इस बार, क्योंकि सभी संगठन काम कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में सोए हुए थे। अच्छा, तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार महायुति हुई, एक तरफ महाविकास आघाड़ी हुई, तो उसी तरह काफी उम्मीदवार जो थे उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र जो है उम्मीदवारी दाखिल की। इससे क्या लगता है राजकारण में कहीं ना कहीं माहौल खराब होने की चांसेस है? आजकल सभी की इच्छा होती है चुनाव लड़ो करके। पहले एक जमाना था, हमारे यहाँ गोंदिया में देखता था मैं, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी से मैं देखता था चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता था, जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जाता था। लेकिन आज तो चुनाव लड़ना एक फैशन बन गया है और सभी चाहते हैं हम चुनाव लड़े, हमको पार्टी टिकट देवे। और नहीं मिले तो अपना रोष प्रकट करने के लिए निर्दलीय लड़ते हैं। बाकी जो रोष प्रकट करके लड़ता है उसको ज़्यादा वोट नहीं देते लोग। जनता समझदार है, जनता आजकल पार्टी को ही वोट देना पसंद करती है। अच्छा, पिछली बार जो महायुति के जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के, अभी लगभग जैसे आपने बोला कि बीजेपी की अगर बाय द वे सरकार आई तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, कौन विकास कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर 100 का आंकड़ा पार कर गई, 105 110 आ गई, तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और 100 के अंदर आ गई तो मुझे लगता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, एकनाथ जी शिंदे बनेंगे या तुम्हारे अजित पवार जी बनेंगे। अगर भाजपा 100 के अंदर होगी तो, 100 के ऊपर हो गई तो फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री के चांस है। बाय द वे महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और कांग्रेस और शरद पवार, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके डिप्टी सीएम बन सकते हैं 2। बाकी ज्यादा चांस महायुति की सरकार के मुझे लग रहे हैं। तो अगर कम आ गई, मान लो हो सकता है चाचा भतीजा एक हो जाए। अगर बीजेपी और शिवसेना की सीटें कम आ गई, 125-30 आ गई मान लो, तो चाचा भतीजे एक हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ दिनों से चर्चा भी ये चल रही है कि इस बार जो अजित पवार गढ़ जो है शरद पवार गढ़ में वापस आ सकते हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। क्या लगता है आने वाले समय में इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है? सब संभव है राजनीति में। राजनीति में कोई दुश्मन ऐसा परमानेंट नहीं होता, कोई मित्र परमानेंट नहीं होता। अच्छे से लोग साथ देके चले जाते हैं, साथ छोड़ के चले जाते हैं। गोंदिया जी, भंडारा जिले की अगर बात करें तो नाना पटोले को भी भावी मुख्यमंत्री के बैनर लगे दिखे। काफी लोगों की और कार्यकर्ता की इच्छा दिख रही है कि इस बार नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या लगता है नाना पटोले मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इच्छा तो सभी की होती है, बाकी नाना पटोले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, कहीं से भी बनने नहीं देंगे ना। कांग्रेस के आदमी को कहाँ बनने देंगे, ठाकरे जी कहाँ बनने देंगे, पवार साहब कहाँ बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ये हो गई महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर चर्चा, और महाराष्ट्र में किस प्रकार की सरकार बन सकती है, महायुति आती है या महाविकास आती है। हम लोग गोंदिया भंडारा के जो चुनाव होने वाले लगभग 7 सीट पर उस पर बात करें। क्या लगता है गोंदिया जिले में लगभग 4 विधानसभा है, भंडारा जिले में 3 विधानसभा है, 7 विधानसभा में महायुति के और महाविकास आघाड़ी के कितने विधायक बन सकते हैं? गोंदिया भंडारा में 7 में से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, विजय रंगनाले त्रिपुरा का। 6 अदर है, लेकिन अभी अदर वाले इधर आ गए, राष्ट्रवादी वाले इधर आ गए। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 7 में से कम 5 सीटें महायुति जीतेगी, 5 सीटें, और 1 या 2 उधर सकती। ये 5 या 6, वो 1 या 2, मुझे ऐसा लग रहा है 5-2 या 6-1 ऐसा परिणाम आ सकते हैं।
इस बार साकोली से नाना पटोले जो उम्मीदवार है वो हर बार जीतते, इस बार जीतेंगे नहीं 100% जीतेंगे, 100% फिर एक सीट महाविकास आघाड़ी कौन सी जीत सकती है, क्या आकलन है आपका? कोई भी अभी नहीं बोल सकता मैं, अच्छा, कोई अभी भी नहीं बोल सकते नहीं। भाई, कोई भी हो सकती है। 5 या 6, 5 तो पक्का है, महायुति 5 तो पक्का है, और वो 1 या 2 ऐसा। अच्छा, ये बताइए, जनता ने कैसे व्यक्ति को विधायक बनाना चाहिए? आजकल जनता बहुत समझदार है भैया, जहाँ उनका स्वार्थ दिखता है वहीं वोट देते हैं वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, 10% लोग मिलेंगे, 10-15% जो देशभक्त होते हैं, देशभक्ति के हिसाब से वोट डालते हैं, या फिर आजकल लोग पार्टी के हिसाब से डालते हैं और अपना स्वार्थ के हिसाब से डालते हैं। ताकि माहौल जो है, मुझे वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है तो मैं उसका काम करूंगा, मुझे वार्ड मेंबर लड़ना है मैं उसका काम करूंगा, ऐसा भी मेरे को देखने आ रहा है। इस प्रकार हमारा बड़ा सर्वे चल रहा है, हम हाँ। लोग जो गांव में जाते हैं हाँ। तभी हमको एक समझ में आया कि महायुति ने लगभग जो पूरा पार्टी 2-3 पार्टी मिल गई है, महाविकास आघाड़ी में 2-3 पार्टी मिल गई है। कुछ ही दिन में जो इसी नगर पंचायत के चुनाव होंगे, नगर परिषद के चुनाव होंगे, वार्ड वार्ड में लगभग 2-2 3-3 उम्मीदवार एक महायुति के पास है और महाविकास आघाड़ी के पास। तो उसमें किस प्रकार का वातावरण होगा फिर? उसमें निर्दलीय बहुत खड़े होंगे, नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय बहुत खड़े होंगे, और उसमें कोई पार्टी का ज्यादा महत्व नहीं रहता, जिसकी छवि है, जो समाज सेवा करता है, जिसकी छवि है, वो जीतेंगे चुनाव। जो अभी जिन विधायक के लिए काम कर रहे हैं, जो उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उनको ऐसी मदद मिल पाएंगी आने वाले समय में? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अभी मैं अगर देखा 2-3 लोग पार्टी की लाइन से हटके वो दूसरी पार्टी का काम कर रहे हैं। मैंने पूछा अच्छा क्यों कर रहे हो, तो बोले हमको वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना है, वो पार्टी की टिकट हमको नहीं मिल सकती। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो निर्दलीय भी रह के चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि वार्डों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी तक काम कर रहे हैं, 3 साल के करीब हो जाएगा उनको, नगर परिषद नहीं है, अपने पैसा लगा के काम कर रहे हैं, तो जीतेंगे, उनको तो टिकट मिलेगी, पार्टी देंगी, और नहीं दिया तो जीतेंगे वो लोग जो काम कर रहे हैं। गोंदिया जिले में लगभग मोरगांव अर्जुनी विधानसभा और देवरी विधानसभा, यहाँ पे सहसराम कोरटे जो कांग्रेस के विधायक थे और मनोहरराव चंद्रिकापुर राष्ट्रवादी के विधायक थे, उनकी दोनों की टिकट काट दी गई। तो ऐसा अभी तक आपने देखा था कि जो वर्तमान में जो विधायक होता है उनकी टिकट काटते हुए देखा था आपने? नहीं काटना चाहिए था, विनिंग की नहीं काटना चाहिए था। संजय पुरा निश्चित जीतेंगे, बडोली जी निश्चित जीतेंगे। तो टिकट कटने का क्या कारण हो सकता है, क्यों काटी जा रही होंगी टिकट? कुछ कारण हो सकते हैं, अपने को गहराई नहीं मालूम है, कुछ कारण हो सकते हैं, मजबूरी हो सकती है। कुछ कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, लगभग उनको ऐसा लगता है कि इस बार हमको विधायक की टिकट मिलेंगी और इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है वही रिपीट 2-2 3-3 4-4 बार उनको टिकट दे रही है। तो जो युवा है, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने क्या करना चाहिए? बस मनमोज के रह जाते बेचारे, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहते लोग, पार्टी के बाहर गए तो अब शून्य हो जाता आदमी। तो पार्टी बार बार रिपीट करने का कारण क्या होता होगा? भाई विनिंग पार्टी, कोई भी पार्टी देखती है कौन जीत सकता है और किसके पास रुपया है। चुनाव में रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, किसके पास रुपया है, क्योंकि पार्टी हर उम्मीदवार को पैसा नहीं दे सकती, हर उम्मीदवार को पार्टी पैसा फंड नहीं दे सकती, तो रुपया जिसके पास में है उसी को टिकट मिलती है। मतलब या दूसरा उसको टिकट उसको भी देते हैं जो करेक्ट निकट की जो विधानसभा है वहां भी उसको सपोर्ट करे, जैसे अपना चुनाव तो लड़े अपने दम पे, निकट की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां गरीब उम्मीदवार है उसको भी मदद करे, इस शर्त पे टिकट पार्टी देती है। क्या लगता है गोंदिया का जैसे कोई विधायक बन गया, जो भी बाकी विधानसभा का जो भी विधायक बन गया, गोंदिया जिले में लगभग 4 विधानसभा है और 4 विधायक बनेंगे, किस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होनी चाहिए और क्या विकास लाना चाहिए, क्या रोजगार विकास, इसके लिए क्या बोलेंगे आप, क्या क्या कमी दिख रही है? गोंदिया में कोई बड़ा रोजगार नहीं है, और यहाँ जो पावर प्लांट लगा है उसका भी कोई गोंदिया जिले को फायदा नहीं है, अदानी जी का कोई बड़ा रोजगार नहीं है यहाँ पे, बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन रोजगार छोटे रोजगार को नहीं मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ काम करने के लिए आदमी चाहिए तो नहीं मिलते हैं, सब लोग आजकल बड़ा काम देखते हैं, तो बड़े कारखाने बड़े रोजगार की यहाँ पे जरूरत है, वो नहीं है यहाँ पे, बहुत पिछड़ा इलाका है विदर्भ। जो भी विधायक बनेंगे उनसे क्या गुहार लगाएंगे आप? सभी उम्मीद करते हैं ये काम करे, वो काम करे, करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, ऐसा कुछ उनकी चलती नहीं है, ऊपर में पार्टी सरकार विपरीत हो जाती है, जिसकी सरकार है वो तो काम करता है, जिसकी सरकार नहीं रहे वो परेशानी में आ जाता है वो। अच्छा, ये बताओ, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि लाडली बहना योजना शुरू एक तरफ दी है, दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, तीसरी तरफ बात करें तो किसानों को मजूर नहीं मिल रहे, तो अब लाडली बहना योजना किसके साथ रहेंगी इस बार?
लाडली बहना का फायदा युवती को मिलेगा, लेकिन कोई भी सरकार आ रही है ना, आदमी को निकम्मा बना रही है, फ्री दे दे के देखे। लेबर नहीं मिलते हैं, किसानों के लेबर नहीं मिलते, चावल उद्योग में लेबर नहीं मिलते, हमको हमारे पास आदमी नहीं मिलते हैं, हमारे पास ट्रक या ड्राइवर नहीं मिलते हैं। कुल मिला के सरकार जो भी आती है वोट के लिए, वोट की राजनीति करती है और आदमी को नपुंसक बना रही है। अच्छा, गोंदिया जिले में जैसी 4 विधानसभा है, लगभग नितिन गडकरी जी भी आ गए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी आ गए, चित्रा वाघ भी आ गए, काफी बड़े-बड़े जो दिग्गज नेता है, काफी प्रचार-प्रसार उनका दिख रहा है। पर महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो राहुल गांधी आए थे और नाना पटोले, ये 2 ही नेता दिखते हैं। तो लगभग मतलब बीजेपी को गोंदिया जिले का कहीं ना कहीं डर लगता होगा, ऐसा लगता है आपको? नेतृत्व की कमी है यहाँ पे थोड़ा कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेतृत्व ज्यादा है, कार्यकर्ता भी ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कमी है। यहाँ जो भी वोट मिलेंगे गोपाल दास जी अग्रवाल के नाम से मिलेंगे और नाना पटोले के नाम से मिलेंगे। अभी गोंदिया विधानसभा का माहौल काफी गर्म दिख रहा है। हाँ, अब लगभग कांटे की टक्कर भी दिख रही है, लोगों पे पूरी चर्चा है। क्या लगता है ये एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में किस प्रकार का परिवर्तन बदलाव हो सकता है? क्या जनता का मूड होगा? लगभग लोग बोलते हैं ना कत्ल की रात, तो 19 तारीख। सब तरफ से रुपए चलेंगे। और मैं तो देखा हूँ लोगों को, 2 पार्टी से रुपए लेते हैं लोग, 2 पार्टी से रुपए लेते हैं और वोट अपना मर्जी है जिसको देते हैं। अच्छा, हम लोग जैसे अभी लगभग 10:30 बजे बाहर से हम लोग आते हैं अभी, तो जैसे दिवाली में कैसी चहल पहल रहती है, 2 व्हीलर जा रही है, 4 व्हीलर जा रही है, लगभग अभी ठंडी भी है तो भी 8-9 बजे सब सो जाते थे, पर लगभग 12 बजे तक पूरी चहल पहल दिख रही है एकदम। मतलब चहल पहल होने का क्या कारण होता होगा? दिवाली के बाद दूसरी दिवाली है 20 तारीख को। अच्छा, एक दिवाली थी 31 तारीख को, एक दिवाली 20 तारीख को है। तो गरीब लोग जो है उनके जेब में पैसा जाता ही है, तो वो घूमते फिरते हैं। और दूसरा मैंने देखा है कि नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खुद के आजू बाजू के वोट नहीं दिला सकते, वो बाहर जाते हैं गाड़ी में बैठ के, हमने 4 गांव पलटा के आ गए, हमने 2 गांव पलटा के आ गए, जबकि वो आजू बाजू के लोग भी नहीं पलटा सकते, अपने घर के वोट भी नहीं दिला सकते। ऐसे ऐसे नेता मैं गोंदिया में देखता हूँ। अच्छा, ये बताओ, अभी तो विधायक बन जाएंगे जो भी, ये उड़ान पुल एक बना है, दूसरा पुल टूट गया है, उससे काफी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगभग 1-2 साल ऐसे ही लगेंगे बनने के लिए, तो उसके लिए कोई दूसरा साधन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, मैं तो सलाह दिया, जैसे मराठवाड़ी में रेलवे का है, गाड़ी जाती है तो खुल जाता है, ऐसा यहाँ भी टेम्परेरी होना चाहिए, क्योंकि इसको बनने में तो अभी 2-2.5 साल और लग जाएंगे। इसकी ऐसी योजना होना था कि टूटने के पहले बनने की प्लानिंग हो जावे, वैसी प्लानिंग नहीं हुई, तो वो पड़ी है 3-4 साल से, और 2-2.5 साल लगेंगे। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था कोई होना चाहिए, अपना गेट बंद करो, गाड़ी आए तो खोलो, भले ही जो भी हो तकलीफ हो लोगों को। एकदम ही बंद हो गया, जहाँ घूमने के जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ है लोगों को। इधर अंडरग्राउंड में बारिश में पानी भर जाता है, बहुत तकलीफ है लोगों को। गोंदिया विधानसभा की अगर बात करें तो नगर परिषद की काफी समस्या दिख रही है, इसी कचरा शहर में पड़ा दिख रहा है। अभी दिवाली के एक दिन पहले भी लगभग कुछ कार्यकर्ता लोगों ने आंदोलन किए थे। ये डंपिंग यार्ड की काफी परेशानी दिख रही है शहर में, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? सबल नेतृत्व की कमी है, सबल नेतृत्व की कमी है। रहा सवाल नगर परिषद का, तो जो वार्ड मेंबर थे पहले, जैसे सरकार आगे बढ़ा देते हैं चुनाव तक के, वैसे जो पुरानी जो कार्य वार्ड मेंबर थे, पुराना नगर अध्यक्ष थे, उनको बहाल करना था अभी तक के, कि भैया जब तक चुनाव नहीं होते तुम ही रहो। ये एक अच्छा तरीका था। लेकिन क्या होता है, सरकार जो है ना, क्यों नहीं करा रही वार्ड मेंबर चुनाव, मालूम है क्या? अगर ये वार्ड मेंबर बन जाएंगे, ये अध्यक्ष बन जाएंगे, बम्बई बहुत बड़ा बजट है बम्बई का, एक छोटे राज्य के बराबर मुंबई का बजट है, तो ये महापौर बन जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो ये पैसा ये खाएंगे, वार्ड मेंबर ये पैसा खाएंगे। अभी सरकार खाती है, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रशासक होता है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है, उसको सरकार को पैसा देना पड़ता है, परसेंटेज, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और ये जो चुनाव लड़ने वाले हैं, इनका काम है ना, उनकी कालर पकड़ना नेताओं की, भैया तुम अपना चुनाव करा रहे हो, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? जनता में त्राही त्राही हो रही है, हम अपने जेब से पैसा खर्च करके काम कर रहे हैं बेचारे, जो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको अपने नेताओं की कालर पकड़ना चाहिए, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। गोंदिया विधानसभा में एक चर्चा चल रही है कि अग्रवाल ही जीतेगा। अग्रवाल जीतेगा और कौन है? तो ऐसा क्यों बोल रहे होंगे, क्या कारण होगा? तो बाकी उम्मीदवार भी तो है। दोनों बड़ी पार्टी से अग्रवाल है। अच्छा, बाकी उम्मीदवार फिर नहीं जीतेंगे? नहीं तो वो बड़ी पार्टी का है, वो अच्छा, जीत नहीं सकते ना, पर अग्रवाल ही जीतेगा। अब आप अब भी अग्रवाल कई लोग बोलते हैं कि अग्रवाल ही क्यों? अरे 288 विधानसभा 288 विधायक है, 1-2 अग्रवाल भी नहीं चलते क्या लोगों को? यानी चंदा लेना है तो अग्रवाल के पास जाओ, नहीं कोई भी मदद लेना अग्रवाल के पास जाओ, 1-2 अग्रवाल भी नहीं चलते लोगों को। ये गलत है धारणा लोगों की, कोई समाज ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, नाम इनके अलग अलग है, जाति इनकी एक है। जाति का बंधन नहीं स्वीकार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए,
लोगों ने ये नहीं देखना चाहिए ये पवार है, ये कौन भी है, ये लोधी है, ये मारवाड़ी है, ये सिंधी है, क्या जो जिसमें योग्यता हो उसको तो वोट दो। पार्टी से हटके भी वोट देना चाहिए लोगों ने, जो योग्य हो। एक अग्रवाल कहते हैं 27 साल विकास किए, दूसरा अग्रवाल कहते हैं कि 5 साल हमने विकास किए। तो क्या लगता है 27 और 5 मतलब लगभग 32 साल हो गए। तो 32 साल का जो विकास है गोंदिया विधानसभा का दिख रहा है? काम तो दिख ही रहा है, काम तो दिख ही रहा है, दोनों के काम दिख रहा है, बाकी और दिखना चाहिए। और दिखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कुछ दिन पूर्व जो नितिन गडकरी आए थे, परिवहन जो मंत्री है, स्टेज के ऊपर से आपकी फोटो भी वायरल हुई थी, आपने उनका स्वागत वगैरह देखिए। तो आप तो ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी में नहीं बोलते कि मैं बीजेपी पार्टी में नहीं हूं। तो क्या आपका बीजेपी पार्टी में प्रवेश करने की कोई इच्छा है या मतलब साथ देने की इच्छा, क्या इच्छा है उसकी? देखो मैंने पहले भी बोला था, मैं ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी वाला हूँ, जनसंघ का हूँ, ओरिजिनल जनसंघ का मैं कार्यकर्ता हूँ। लेकिन पृथक विदर्भ के मुद्दे पे मैं कोप भवन में हूँ, पृथक विदर्भ के मुद्दे कोप भवन में हूँ। नितिन जी का जो सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे आदर्श थे, उनसे मेरा परिचय नितिन जी ने करवाया रेस्ट हाउस गोंदिया में 95 में। वहाँ एक नारा भी दिया था नितिन जी ने, नितिन जी के ने बनवाया था, अटल जी को बोला था अटल जी आप अटल बिहारी तो ये शैल बिहारी मिलो करके, वहीं से एक नारा भी बन गया था। तो नितिन गडकरी जी को मैं बहुत मानता हूँ, मेरी बेटी के विवाह में भी आए थे नागपुर, 1.5 घंटा बैठे थे। नितिन जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरे पसंदीदा नेता है अटल जी के बाद में। तो उनसे मैं कहीं भी जाके मिल सकता हूँ, कोई पार्टी बंधन नहीं होता। और मैं बीजेपी में नहीं जाऊँगा जब तक बीजेपी पृथक विदर्भ का अपना जो वादा है वो पूरा नहीं करती। अच्छा, मतलब पार्टी में प्रवेश नहीं, आपने जो व्यक्तिगत आपके रिलेशन थे उसके हिसाब से आपने उनका स्वागत किया। हाँ, पृथक विदर्भ का मुद्दा उनको हल करना चाहिए। नितिन जी जो है पृथक विदर्भ चाहते हैं, मैं 2-3 बार उनसे मिला तो बोले शैल बिहारी मैं विदर्भवादी हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ है तो विदर्भ नहीं बन रहा है। तो वो उनकी मजबूरी है, तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं जनता को हमने वादा किया था 95 में हम विदर्भ बनाएंगे, बाद में थूक के चाटने वाला काम मैं नहीं करता, नेता लोग करते हैं। मैं अपना कोप भवन में हूँ, मैं चुपचाप हूँ, साइलेंस हूँ। दोनों अग्रवाल में फाइट है बिल्कुल 50-50%। हाँ बिल्कुल, फाइट तो है ही ना। एक दिन बचा हुआ है। हाँ फाइट तो है ही ना। एक दिन में जो अच्छा जनता के साथ क्या अब जो करते हैं जो भी रात में, वो ही लगभग फाइट है और जीतेगा ऐसा लग रहा है। मतलब अग्रवाल ही जीतेगा। अग्रवाल ही जीतेगा ना। अग्रवाल ही जीतेगा। आप भी अग्रवाल हो? 3 अग्रवाल आने वाले हैं इस बार महाराष्ट्र में। अच्छा, 3 अग्रवाल। अभी एक ही है 288 में, 3 आने वाले हैं, एक अकोला से, एक धुलिया से, एक गोंदिया से। 3 अग्रवाल जीतेंगे। 3 जीतेंगे। मतलब ताकत और मजबूत हो जाएगी। ताकत बढ़ेगी ना, काम करने वाले लोग हैं अग्रवाल, यानी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जेब से रुपया भी लगाते हैं भैया, किसी का रास्ता नहीं देखते हैं कि रुपया आएगा तो खर्च करेंगे, जेब से भी लगाते हैं। जनता को तो वैसा ही नेता चाहिए ना। हाँ, विकास करने वाला, कहीं मदद करने वाला। अभी नगर परिषद में देखा मैंने, दामोदर अग्रवाल थे, हरिहरभाई पटेल थे, क्या कार्यकाल था उनका। नहीं पेमेंट नहीं हो रहा है कर्मचारियों को, अपनी जेब से पैसे देते थे, बाद में सरकार से आते थे जब रख लेते थे, अपनी जेब से देते थे, कभी किसी कर्मचारी को उन्होंने परेशान नहीं होने दिया। ऐसे होना चाहिए, बराबर, दमदार होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए अपने घर में। परिपूर्ण नहीं रहा तो नहीं कर पाएंगे, नहीं मतलब सोचते रह जाएंगे। मतलब कहीं जैसी कहीं अड़चन आ गई, कोई समस्या आ गई तो उसको पास करने वाला चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अड़चन आती है, उसकी ऐसी ताकत होना कि कहीं से भी ला सके, वो उसकी जेब में नहीं है, कहीं से भी ला सके। अब जैसे मेरी जेब में मान लो 100 रुपए भी नहीं है तो मैं 10 लाख रुपए जमा कर सकता हूँ। तो योग्यता होना चाहिए, ताकत और योग्यता होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए करने की, वही कर सकता है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो यह थे विदर्भवादी नेता श्री शैल बिहारी जी अग्रवाल। इसके पहले भी हमने इनके एपिसोड दिखाए थे और आज भी एपिसोड लेने का मकसद यही था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार चुनाव है तो किस प्रकार की राजनीति है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है, और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से आकलन हो सकता है। अब आने वाले 20 नवंबर को होने वाला है चुनाव, 23 नवंबर को आने वाला है रिजल्ट। लगभग बड़े बड़े दिग्गज हस्तियां, उम्मीदवार सभी लगभग विधानसभा में खड़े। अगर हम बात करें गोंदिया जिले की तो गोंदिया जिले में लगभग 4 विधानसभा है। बात करें तो सांसद प्रफुल्ल पटेल का गृह जिला है, बात करें तो नाना पटोले का भंडारा गृह जिला है। उन्होंने दोनों बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है अपने अपने उम्मीदवार के लिए लगभग जो है उन्होंने प्रयास काफी किया है। और गोंदिया की बात करें विधानसभा में तो दोनों अग्रवाल के बीच में कांटे की टक्कर दिख रही है। तो पूर्व विधायक कहते कि हमने 27 साल में विकास किया, एक वर्तमान के विधायक कहते कि हमने 5 साल में विकास किया। अब दोनों 27 साल का विकास और 5 साल का विकास, इनमें जनता इस बार किसे चुनती है, फिर से विधायक विनोद अग्रवाल को बनाती है या फिर पूर्व विधायक को एक बार जो 2019 में हार हुई थी इस बार उनको जिताती है। ये आने वाली 23 नवंबर को पता चलेगा कि कौन गोंदिया विधानसभा का विधायक होगा और जीतेगा तो अग्रवाल ही
और गोंदिया विधानसभा से बनेगा तो अग्रवाली, ऐसी लोगों में चर्चा दिखाई दे रही है। अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे 23 तारीख के बाद कि किस प्रकार की राजनीति हुई है, कौन कहां से जीता है, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है, आगे आपको दिखाएंगे। और श्री शैल बिहारी अग्रवाल जी का ही दिखाएंगे कि जो उन्होंने आज बताया इस प्रकार की राजनीति है, इस प्रकार का समीकरण बन सकता है, इस की मतलब महाराष्ट्र में सरकार बन सकती है, कितना प्रतिशत सच होता है। क्योंकि पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो उनका लगभग 98% कुछ बातें सच हुई है। अब आने वाले 23 नवंबर के बाद किस प्रकार की राजनीति होती है, किस प्रकार का समीकरण होता है, किस प्रकार रिजल्ट आता है, किस प्रकार की सरकार बनती है, वो भी आपको जल्द दिखाएंगे। बने रहे न्यूज प्रभात मीडिया के संग। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।